नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। दिल्ली में चुनाव की दुदुम्भी बज चुकी है। पहलवान अखाड़े में आ गए हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि उसका नेता कौन होगा, यानी कि चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस तो खैर तीसरे नंबर की खिलाड़ी है, इसलिए बात करते हैं बीजेपी की, जिसका सामना आप से है। आपने अपना कैप्टन अरविंद केजरीवाल को आगे कर रखा है। अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल नारे के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतर चुकी है। गली मोहल्ले में अपना प्रचार कर रही है। बीजेपी भी उतर चुकी है और सीएए के समर्थन में एक डोर टू डोर संपर्क करके एक तरह से इस अभियान की शुरुआत हुई थी, चुनावी अभियान की। और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में रैली को संबोधित किया था। लेकिन बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उसका कौन होगा। 2013 का चुनाव जो है डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में लड़ा गया था और चंद सीटों से बीजेपी पीछे रह गई थी। 49 दिनों की सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर के, तब कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। उसके साथ ही हर्षवर्धन को विदा कर दिया गया। फिर बात आई 2015 में कि नेतृत्व कौन करेगा। 2015 में किरण बेदी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना करके बीजेपी ने आगे किया। किरण बेदी तेज तर्रार ब्यूरोक्रेट्स रही थी। ऐसा लगा जैसे किरण बेदी के आने से कोई चमत्कार होगा, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। बीजेपी और किरण बेदी अपना चुनाव हार गई। बीजेपी के हाथ में सिर्फ 3 सीटें आई और इतिहास बनाया आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने। 67 सीट्स, कांग्रेस 0 पे पहुंच गई। इस बार बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि जिस दिल्ली के रायसीना हिल्स पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चढ़े हैं, उस दिल्ली में राज कौन करेगा। तो अभी तक के जो संकेत मिल रहे हैं, जो तैयारियों के बारे में जानकारी मिल रही है, उसके बारे में यही रिपोर्ट आ रही है कि अरविंद केजरीवाल भारी पड़ रहे हैं। और बार बार आप जो है ये चुनौती दे रही है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताए, दावेदार बताए, और बीजेपी बता नहीं रही है। तो इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ने तय किया है कि दिल्ली में जैसे कि वो जो चुनाव लड़ेगी, जैसे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र उसने लड़ा, झारखंड में जो है उसने रघुबर दास के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, हरियाणा में जो है वो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। लेकिन दिल्ली में नेतृत्व के नाम पे वो चुप हो जा रही है और रणनीति ये तैयार की गई है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रवेश वर्मा को आगे कर दिया जा रहा है। उम्मीदवार घोषित नहीं किया जा रहा है, सीएम का फेस नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उनको तरजीह दी जा रही है। अभी तक दिल्ली में 3 ऐसे कार्यक्रम हो चुके हैं जिसमें प्रवेश वर्मा को तरजीह दी गई। प्रवेश वर्मा कौन है? पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। यदि जाति से एनालिसिस करेंगे तो जाट समुदाय से आते हैं। तो अमित शाह यानी कि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके 3 कार्यक्रम ऐसे हुए। एक तो उनके क्षेत्र में हुआ था, एक कड़कड़डुमा में हुआ था और एक बूथ सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि अमित शाह ने मनोज तिवारी का नाम लेने के बजाय प्रवेश वर्मा का नाम लिया। उसके बाद से कयासबाजी शुरू हो गई। और अभी जो बूथ सम्मेलन हुआ उसमें तरीका ये होता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक मंच पे हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ही एक सामान्य प्रोटोकॉल के तहत उनको आमंत्रित करता है। लेकिन मनोज तिवारी यहाँ पे मनोज तिवारी ने नहीं आमंत्रित किया। किसने आमंत्रित किया बूथ सम्मेलन में? प्रवेश वर्मा ने। तो इसका मतलब कि प्रवेश वर्मा को यूं ही तो बार बार तरजीह नहीं दिया जा सकता। इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? तो रणनीति ये है कि दिल्ली का जो सीमा है वो हरियाणा से लगती है और हरियाणा में जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है। माना ये गया कि जो अभी 2019 में चुनाव हुआ उसमें जाट जो है बीजेपी से नाराज थे और जाटों ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जेजेपी जैसी नई पार्टी और कांग्रेस सशक्त बनकर के वहाँ पे उभरी। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ हाथ मिला करके डिप्टी सीएम बने। तो उसका असर दिल्ली की राजनीति में भी रहता है। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, देश भर के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन जाटों की ठीक ठाक आबादी है और उनका वोट भी अच्छा है। तो रणनीति जो बनी है उसमें ये बनी है कि प्रवेश वर्मा को तरजीह दिया जाए और अरविंद केजरीवाल के सामने ये चुनौती पेश की जाए कि वो प्रवेश वर्मा पे यदि वार करते हैं तो जाट समुदाय इससे नाराज होगा। तो रणनीति केजरीवाल के जो है वोट बैंक को खिसकाने की है और जाटों को खुश करने की हो, क्योंकि जाट जो है थोड़े में ही खुश हो जाता है। तो बीजेपी का ऐसा लग रहा है कि यदि प्रवेश वर्मा को हम तरजीह देते हैं तो एक तरफ तो उनका वोट बैंक मजबूत होगा और दूसरी तरफ जो है केजरीवाल का वोट बैंक कमज़ोर होगा।
तो अब देखते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा दारोमदार इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जितना कांग्रेस मजबूत होकर के चुनाव लड़ेगी उतना ही आप कमजोर होगी, और जितना कांग्रेस कमजोर होकर चुनाव लड़ेगी उतना ही आपको फायदा होगा। पिछली बार के चुनाव में ये हुआ था कि 32 से 33% के बीच में बीजेपी को वोट मिले थे, लेकिन सीटें मिली सिर्फ 3, यानी कि उसका जो अपना कोर वोटर है वो इंटैक्ट था। इस बार भी कहा जा रहा है कि वो इंटैक्ट है, बट उतने से बात नहीं बढ़ने वाली है। जो आप है और केजरीवाल है वो 54% के आसपास वोट ले आया था, तब जाकर के 67 सीटें उनको मिली थी। तो इनको ये वोट बैंक बढ़ाने की चुनौती है। बीजेपी यदि बढ़ा ले गई तो सत्ता, और नहीं बढ़ा पाई फिर से अरविंद केजरीवाल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बस एक ही फैक्टर हो सकता है कि यदि कुछ गड़बड़ हुआ और कांग्रेस थोड़ी भी मजबूती से चुनाव लड़ गई, उस स्थिति में कांग्रेस किंग मेकर हो सकती है। खैर, अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है, ऐलान हो चुका है, देखते हैं कि क्या समीकरण बनता है, क्योंकि राजनीति जो है जब चुनाव ऐलान हो जाता है तो रोज़ बनती बिगड़ती है। तो इसी में यदि कुछ बड़ा घटनाक्रम हुआ तो निश्चित रूप से तस्वीर बदल सकती है, लेकिन यदि बड़ा घटनाक्रम न हुआ तो अभी की तस्वीर में आप कहीं ना कहीं भारी दिख रही है। तो जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।